थकित को शांति का वचन भगत सिंह के द्वारा जनवरी 18। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 पद। यहोशू के दिनों में इज़राइल की संतान परमेश्वर की आज्ञा पूरी रीति से ना मानी और यबूसियों को देश से ना निकाला। बिन्यामीन के लोगों ने इन लोगों को पानी भरने और लकड़ी काटने के लिए दासों के रूप में अपने साथ रहने की अनुमति दी। यही उनसे बड़ी गलती हो गई। अब वे इतने बलवंत हो गए कि दाऊद को ठट्ठों में उड़ाते हैं। इससे पहले कि दाऊद सब पर राजा बन सके, उसे इन यबूसियों को पराजित करना पड़ा। बाद में हम पढ़ते हैं कि कैसे एक यबूसी था जो अब भी देश में रह गया था। जब वह हटाया गया तब परमेश्वर ने दाऊद को मंदिर का नमूना दिखाया। दूसरा सामुएल 24 अध्याय का 15 से 25 पद। दाऊद ने उस समय अपने राज्य में लड़ने वाले पुरुषों की संख्या की गणना करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। शक्ति के लिए परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहने के बजाय उसकी आंखें सैनिकों की संख्या पर लगी थी। इस कारण परमेश्वर उसे खलिहान में ले आए। वही स्थान मंदिर का स्थान बन गया जिसे सुलेमान ने बनवाया था। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया पहाड़ पर यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जहां यहोवा ने उसके पिता दाऊद को दर्शन दिया था। उस स्थान में जिसे दाऊद ने यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। दूसरा इतिहास 3 अध्याय का 1 पद। यह वही स्थान था जहां इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया था। इस प्रकार इससे पहले कि दाऊद पूरे राज्य का राजा बन सके, सभी यबूसियों को देश से पूरी तरह से निकाल देना पड़ा। ये यबूसी उन मनुष्यों के विषय में बताते हैं जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। वे संसारी लोग हैं। जब उन्हें यबूसियों की तरह परमेश्वर के भवन में कुछ अधिकार दिया जाता है तो वे शक्तिशाली हो जाते हैं। जिनका नया जन्म नहीं हुआ है उनका परमेश्वर के घर में कोई भाग या साझेदारी नहीं है। इसी तरह जिन्हें परमेश्वर के द्वारा बुलाया नहीं गया है उनका भी परमेश्वर के कार्य में कोई हिस्सा नहीं है। कुछ समूहों में मतदान और चुनाव के द्वारा कुछ लोगों को कलीसिया में ऊंची पदवी में लाया जाता है। यही कारण है कि उनके बीच आत्मिक बांझपन है। यबूसियों को यरूशलेम से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर को बल का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि उन्होंने दाऊद का मजाक उड़ाया, फिर भी परमेश्वर ने दाऊद और उसके आदमियों को उन्हें जीतने और उन्हें बाहर निकालने में मदद की। यबूसियों को निकाल देने के बाद वह धनी होने लगा और बढ़ता चला गया, और दाऊद आगे बढ़ता गया और बड़ा होता गया, और सेनाओं का यहोवा उसके संग रहा। दूसरा सामुएल 5 अध्याय का 10 पद। यहाँ पर कहते हैं आगे जाता रहा और बढ़ता गया। यह पूर्ण विजय की बात करता है। इसलिए हमें यह देखना है कि कोई भी यबूसी हमारे जीवन में ना आए, ना तो दोस्ती में, ना शादी में या किसी और रिश्ते में। इसी प्रकार किसी यबूसी को परमेश्वर के भवन में कोई भाग ना दिया जाए। जिनका नया जन्म नहीं हुआ है और जिन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं बुलाया गया है, उनका परमेश्वर के घर में कोई हिस्सा नहीं है।